10वीं कक्षा में एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है अपने पास में, साइन। अब मैं तुम्हें कहूं कि सर अपने को साइन 45 डॉट साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, तो अब आप या तो ये वैल्यू आपके पास याद हो या आपके पास कहीं लिखी हो तो ये निकाल पाओगे, और इस पे एक प्रश्न बनेगा और लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि जितना दिया है उतना ही लगाना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले ये देखो मेरे पास एक सवाल है। अब जनरली आपको सारे एग्जामिनर या टीचर ये सब बोलेंगे इसको भरी भरी है ना, अब इसको अपन भरेंगे, भरने से क्या हो जाएगा, अपने को याद हो जाएगा। कुछ फॉर्मूले को अपन याद करते हैं। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है, मैं इस वाली लाइन को यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, है ना। अब अपने पास वैसा बोर्ड तो है नहीं, हम ठहरे गरीब इंसान, तो हमारे पास वो बोर्ड बड़ा करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पर 0 लिखा, देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 30 लिखा, डिग्री है ना, मैंने 45 डिग्री लिखा, मैंने क्या लिखा 60 डिग्री लिखा, मैंने क्या लिखा 90 डिग्री लिखा। डन, कोई दिक्कत नहीं। ये यहां से आता है, जूम हुआ ये। अब देखिए 0 है, उसको तो 0 रखना है। यहां पर मैंने साइन थीटा लिखा, ये देखो ये की ये चीज है साइन थीटा, मैंने साइन 0 की वैल्यू क्या रखी, 0 ही लिखी। साइन 0 की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, 0 लिखी, कोई चेंज नहीं किया। अजीब इधर देखो, अब मैंने क्या किया, इधर ये 30 डिग्री मैंने सबके ऊपर रूट लगाया, वैल्यू क्या लगी, मेरी बात सुनो, रूट। इसके भी क्या लगाया, अंडर रूट, इसके ऊपर भी क्या लगाया, अंडर रूट, इसके ऊपर भी अंडर रूट। कोई समस्या नहीं। अब मुझे वो बताओ अपने पास में कितनी वैल्यू आनी चाहिए, अपने पास में वैल्यू आनी चाहिए 1 के नीचे लगा देंगे अपन 4, क्योंकि 4 टाइम है ना, 4 बार है। कितनी बार है ये, 4, तो 1/4, 1 + 1/4, 1 + 1 1 3 बार है, और फिर 4 और 4 बार 1 और 4। मेरी बात को ध्यान सुनो, बात कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ सीधा सा समझना, अगर दोनों के ऊपर रूट है तो 1 का रूट तो कुछ होता नहीं, और 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2। यानी कि साइन, अगर कोई मुझे पूछे कि साइन थीटा, मेरी बात सुनना, साइन थीटा और उसका 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान कितना हो गया, 0। साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। तुमने इसको देखो ध्यान से, ये इधर पकड़ के लाया, ये क्या है, √1 + √1/4, पूरे पे रूट है ना, ध्यान रखना, अंडर रूट किसके, पूरे पे। 1 और 1 कितने होते हैं बोलो, 2 √4। तुमने कहा सर 2 से 1 बार कट जाएगा, है ना, तो रूट तो रहेगा कि नहीं रहेगा, 2 बार कट गया, कितना आएगा बोलो, आंसर कितना आएगा, 1 के ऊपर तो रूट को भी लगा नहीं, तो रूट 1/√2। अब देखो ये कितनी बार है, 3 बार, तो यूं एलसीएम ले या कुछ भी करे तो अपन √3 लिख दें, बटा में क्या लिख दूं मैं, 2। सर ये 4 था, आपने 2 लगा दिया, अरे 2 4 का कितना आएगा, 4 का अंडर रूट निकालो कितना आएगा, 2। 1 2 3 4 कितने लिखूंगा, 4। मेरी बात सुनो, इसको रफ में करके देख लेते हैं, 4/4 अंडर रूट, 8 2 और 1 का कोई रूट होता है क्या, नहीं। तो मेरे पास जो वैल्यू आई, मैंने इसको सीधा यहाँ पर लिखा, मैंने √30 की वैल्यू क्या लिखी, 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या लिखी, मैंने बोलो 1/√2। और मैंने साइन 60 का मान क्या लिखा, बोलो √3/2। और मैंने साइन 90 का मान क्या लिखा, बोलो 1। अब बात को समझना, जो चीज, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये पेपर है, ये पेपर है, इसके ऊपर ये मानो पेपर नहीं है, ये एरोप्लेन है, इसके ऊपर ये सबसे आगे आगे जो लड़का बैठा हुआ ना, ये काजू है, ठीक है। ये पीछे पीछे हमारा दा है, ये बैठे हुए हैं, समझ रहे हो। और वो बहुत बड़ी वो झूला झूलने वाली वो नहीं होता यूं वाला, कभी देखे उसमें बैठे हो कभी, एक बार मैं भी बैठा था। तो मैंने गलती ये करी, वो राक्षस होता ना वो, मैं यहाँ बैठ रहा था, मुझे लगा दोस्तों ने कहा तुम यहाँ मत बैठ, कुछ दोस्त, कुछ हर एक दोस्त जरूरी होता है, तो कुछ ने कहा यहाँ पर बैठ, बहुत मजा आएगा। फिर किसी भले मानुस ने मुझे कहा यहाँ पर बैठ, मजा तो नहीं आएगा, सजा मिली जाएगी। तो मुझे लगा कि ये मेरी तौहीन कर, फिर मैं बैठा। उसके बाद ये जो चला है ना, सारी फिजिक्स, सारी केमिस्ट्री, सारी मैथमेटिक्स धरी की धरी रह गई, आंखें नहीं खोली मैंने, बिल्कुल आंखें नहीं खोली मैंने, है ना। जैसे जैसे पेट में गुदगुदी और अलग हो गए, हाँ, तो ये काजू बैठा हुआ, मेरी बात सुना,
बातें मत करो। देखो ये काजू बैठा हुआ है और ये देखो ये दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ, दा बैठा हुआ। अब अगर मान लो अब ये वो चक्री में बैठा हुआ, जो चक्री यूं घूमती है, चक्री यूं घूमती है। एक वो रेल पे कभी देखी आपने, एक रेल ऊपर जाती है यूं, फिर नीचे उतरती है और देखिए आप लोग तो बैठे हो नहीं बैठे? अच्छा गाड़ी बहुत जोरदार होती है वो। सुनो इधर देखो, देखो ये रेल यूं गई, ये रेल यूं गई। इस समय दा के पास 0 था, काजू के पास 1 था, और ये रेल यूं गई और यूं घूम के वापस गई। अब काजू किधर आ गया? इधर आगे आ गया वापस। दा कहाँ आ गया? पीछे। पीछे। तो ये पटड़ी, ये जो पट्टी थी उसको मैंने घुमा के यूं बनाई, समझ तो रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं अपोजिट बोल रहा हूँ, यूं नहीं, अपोजिट बोल रही तुम इसी को नीचे पटक दो, है ना, यूं घुमाना। ला सकते हो घुमा के, देखना 1 मिनट में हो जाए काम। ये भाई साहब एक ही अपना आया। अब यहाँ पर कौन आ जाएगा? √3/2। अरे 1/√2 तो 1/√2 ही रहेगा, है ना। ये कहाँ चले जाएंगे बोलो? 1/2। और ये कहाँ आ जाएंगे? 0। हो गया काम यहाँ तक का, बहुत ही इजी शब्दों में। अब मैंने क्या बोला था, tan जो होता है, हमेशा ध्यान देना, tan जो होता है, जब भी आपने tan की वैल्यू लिखी थी, क्या लिखा था? tan θ = sin θ अपॉन cos θ। अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब sin में cos का मैं अगर डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझको? tan θ। sin अपॉन cos कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? tan। मतलब मैं इसको इससे डिवाइड करूं, 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 तो सारी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? आएगी। मैंने पहले बोला 0 = ओगर बाबा, है ना। 0 कभी भी 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? 0 में किसी भी चीज का भाग दो, क्या आएगा? 0। तो बताओ तुमने इसका इसमें भाग दिया, आंसर बोलो 0, है ना। लेकिन मुझे एक बात बताना, उसके आपको बाद में चर्चा करता हूँ। ये देखो 1/2, ये ध्यान देना भाई, मैं साइन tan की बात कर रहा हूँ। 1/2, ये 1/2। इसमें किसको डिवाइड करना है? √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। क्यों? ये इसको पलटेंगे, है ना। ये क्या आंसर क्या आएगा? 1/2, 2/√3। अरे ये 6ठी क्लास से पहले पढ़ा था अपन ने कि जब कोई नीचे वाली चीज होती है उसको पलट दो तो उल्टा हो जाता है, और तुमने टक टक काट दिया 1/√3। क्या आ गया? 1/√3। तुमने कहा सर ये इसका तो सर कलम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो सुनो, 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय √2/1, उल्टा हो गया, खत्म। आंसर क्या है? 1। इसीलिए मैंने क्या बोला था, tan 45 = 1। हमेशा याद रखना। मैंने पहले बात करी थी आपसे, tan 45 1 होता है, देखो अपने आप 1 हो गया। अब किसी ने कहा सर इसका निकाल के बता दो, मैंने कहा √3/2 अपॉन 1/2। मैंने कहा नहीं सर, √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/1। टक टक कितना है? क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? मैंने क्या बोला? 0 = ओगर बाबा, और जिससे वो टकराता है वो कहता मेरे जैसा हो जाए। 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करे, तुम्हारे पास में 1 लाख है काश होते, और तुमने अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आएगा? 0। तुम्हारे पास में 1 लाख है और तुमने 0 से डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आएगा? 0 नहीं आएगा, इनफिनिट आएगा, अनंत आएगा। 0 अगर किसी को उठा ले तो आंसर अनंत आते हैं, है ना, इनफिनिट आते हैं। ये देखो अनंत। 0 ने 1 में भाग दिया तब भी अनंत है। हाँ, लेकिन 1 लाख का भाग अगर तुम 0 में दे देते क्या आता? 0, है ना। अगर तुम 1 लाख का भाग 0 में दे देते तो 0, लेकिन 0 अगर किसी में भाग दे देता है तो क्या आता है? अनंत। 0 यानी किसी में भाग दे कितना आता है? अनंत। ये बात समझ गए? आसानी से समझ गए? ये 3 चीजें आपने समझ ली होगी बड़ी आसानी से। उतारो फटाक से। यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई, है ना। मैंने उसकी 0 वैल्यू रख दी। अब इधर ध्यान दो, ये जो अपरिभाषित लिखा है, इनफाइनाइट अपन ने लिखा है, अब इसको पकड़ना। कहाँ गया काजू? का गया, फिर इसको पकड़ना, फिर घुमा के अपन यूं लेके आए, तो ये अपरिभाषित यहाँ पर आ गया। देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने किताब में ये कोसेक ऊपर लिखा हुआ है। किताब की जो आपकी सारणी है, पेज नंबर 204 पे, ये वाला, ठीक है, कोसेक इन्होंने ऊपर लिख रखा है। मैंने थोड़ा सिस्टमेटिक करने के लिए कोड ऊपर लिखा है, और मैंने अभी तक जितने भी फॉर्मूले बताए वो कोड को ऊपर लिखिए बताएं, क्योंकि मैंने क्या किया था आपको बोला था कि पेपर जो है यहाँ से फोल्ड हुआ है,
ये पेपर यू था और यू फोल्ड हुआ, तो ये साइन जो है वो हमेशा किससे रिलेशन रखेगा, कोसेक। याद है ना ये बात, मैंने हमेशा बोला, हमेशा, और मैं अपनी बात पे कायम हूं। तो मुझे ये यहाँ पर लिखना था। अब ध्यान दो, अगर मैं इसी को यहाँ पर ट्विस्ट करता, यो घुमाता तो भी चल जाता, बीच वाला होगा वो एक रहेगा, यानी कोड 45 का मान हमेशा 1 आएगा। तो √3 यहाँ पर आ गया और 1/√3 यहाँ पर आ गया और ये 0 भाई साहब यहाँ पर आ गया। तो मुझे कोड की वैल्यू लिखने में कोई समस्या नहीं हुई, है ना। अब मुझे मेरी बात को समझना। अब बात वापस चेंज हो रही, मुझे सेक की वैल्यू निकालनी है और सेक की वैल्यू मेरे पास में क्या है, देखो, एक तो अब ऊपर वाला नीचे आएगा उल्टा, ये जो है ना, ये जो बना है आपको पूरा, इसी को अपन क्या कर रहे हैं, यहां से 0 अपन ने ले लिया था। अब इसको उल्टा बनाना है, जस्ट ये कहिए उल्टा को पेस्ट हो रहा है, देखो आप ध्यान से, ठीक है ना। अब इसको उल्टा करना है, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में, सेक की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्या आएगी, ये 1, ठीक है। अच्छा, सेक की वैल्यू 1 आ गई मेरे पास में, और देखो सेक 30 की वैल्यू क्या है मेरे पास में, सेक 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 नहीं आएगी, 2/√3 अच्छा उल्टा होगा भाई, पूरा खेल उल्टा बढ़ रहा नहीं है, पर्दा गिरा है, तो ये 2 तो ऊपर चले जाएंगे और √3 आ जाएंगे नीचे। बताओ, √2/1 √2 ही लिख दो यार भाई, 1/√2 था, उसका उल्टा क्या लिखोगे, √2/1, और मुझे बताओ 1/2 था, इसका तो मैं खाली 2 लिख दूं। अच्छा, यहाँ पर बताओ मेरे पास में क्या था, 1 था, यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, इसका उल्टा बोलो, है ना। उसको मेरे पास क्या आ जाएगा, अपरिभाषित का, कोसेक का अपरिभाषित ही आएगा, अनंत ही आएगा, ठीक है। अब मुझे वापस उसको पकड़ना है, किसको पकड़ना है, अनंत वाले को, लिखो पकड़ के लाओ इधर, इसको पकड़ के लाओ इधर, ये इंफिनिट अनंत आ गया, ये 2 आ गया, ये √2 आ गया, ये 2/√3 आ गया, और ये 1 आ गया। एक बार शॉर्ट में, ब्रीफ में वापस समझने की कोशिश करें, पहले एक बार उतार लो, या फिर एक बार समझ लो, एक बार 1 सेकंड में समझ लो, पूरी सारणी एक साथ में, एक शॉर्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। 2 या 3 मिनट में समझना है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये तो लिख तो लिया ना आप लोगों ने, ठीक है। वैसे ले रहे हो कौन सा धन्य हुई नहीं हूं, चलिए ने हुई ना है, वापस देखेंगे एक बार। ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 30 है, ये मेरे पास 45 है, ये मेरे पास 60 है, ये मेरे पास 90 है, कोई दिक्कत नहीं। 0 को मुझे 0 ही रखना है। इसकी वैल्यू मुझे निकालने के लिए मैं लिख रहा हूं 1/रूट में, पूरा रूट ध्यान रखना, रूट क्या है 1/4, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो रूट की वैल्यू ये 1 थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/4, ये 3/4, ये 4/4, ये सब वैल्यू रूट में है। ये कच्चा काम कर रहे हैं। हमने क्या देखा 1/√2, तो √2 का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का रूट कितना आएगा, अंडर कितना आएगा 2। अच्छा, मेरे पास 2 था, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, मेरे पास 2 था, 1 के बाद 2 के बाद काटा, एक बार और 2 बार, तो 1 तो ऊपर रह जाएगा और √2 नीचे आ जाएगा। मेरे पास √3 ऊपर रह जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा बोलो, 2 नीचे आएगा। 4 का रूट कितना होता है 2, √3 का √3 ही लिखा। अच्छा, ये तो पड़ गया 1, तो रूट के बाद मान 1 क्या आएगा, मेरे पास में ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई मेरे पास में, कोई दिक्कत नहीं है। कि किसके आई मेरे पास में, तो साइन की वैल्यू, किसकी वैल्यू मेरे पास में, साइन की वैल्यू है, इसके आई मेरे पास साइन की, साइन थीटा साइन 0 इज इक्वल टू क्या आया 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। डन। मैंने कहा कि सर cos की वैल्यू क्या है, तो इसी को पकड़ के इधर ले आओ, इसी को पकड़ के इधर ले आओ, 1 इधर आ गया, √3/2 इधर आ गया, 1/√2 आ गया, 1/√2 खाली 1/2 आ गया, और ये 0 हो गया। अब अपन जानते हैं कि जब tan थीटा निकालना होता है तो अपन क्या कहते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन cos थीटा, ये वैल्यू आपको पता है। तो जैसे ही मुझे tan थीटा की बात यहाँ पर आई, तो मैंने आपको क्या बोल दिया, मैंने आपको क्या बोला, 0 में 1 का भाग दो क्या आता है 0 में 1 का भाग दो क्या आएगा 0, 1/2, मेरी बात सुनो, 1/2 ये भी मान 1/2 के अंदर मैं भाग दे रहा हूँ, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/√3 कितना कटेगा 1/√2। देखो 1/√2 आ रहा है, यार ये रखिए 1/√2, कहाँ देख रहे हो, देखो 1/√2
गया बेटा, सो रूट 3 3 रह गया। 1/√2 और 1/√2 दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा 1। अच्छा ये दोनों कट गए, क्या उत्तर आएंगे बोलो? रूट ये √3 बटा हुआ 2 था और 2/1 हो गया, कट गया, बोलो क्या उत्तर आएगा? √3। और 1 के अंदर भाग किसका दिया आपने? 0 का। अपारिभाषित यानी कि अनंत यानी कि इनफिनिट। कोई समस्या, कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए अब मुझे पास में ये 3 निकल गया। अब मैंने क्या बोला था आपको कि इसी को उल्टा लिखना है। देखो इसी को क्या करना है? उल्टा लिखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इनफिनिट। ये आ गया इनफिनिट। देखो ये √3, ये √3, ये 1, ये 1, 1/√3, 1/√3 और ये 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, वापस इसका ऊपर ये तो हो गया इसका उल्टा, इसका जस्ट अपोजिट कहां लिखोगे? यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा कहां लिखोगे? यहाँ पर 2/√3, √2, 2/1 लिखोगे या 2 लिखोगे तो चल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा अपने पास में? फिर से क्या आ जाएगा बोलो? अपरिभाषित, अनंत कह सकते हो, है ना। इस प्रकार से जब तुम लिखोगे तो ये पूरी सारणी अपने पास में क्या हो जाएगी? तुमको याद हो जाएगी, बन जाएगी। डन। दिक्कत सर बाद में